जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं 10 महाविद्याओं के विषय में कि 10 महाविद्या कौन है, उनके स्वरूप क्या है, उनकी भक्ति पूजा कैसे की जाती है, उनका संसार में क्या योगदान है, किस लिए 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई, उनका क्या कार्य है। तो इस विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, बड़ी विडंबना की बात है कि 10 महाविद्याएं हर जनजाति के लिए बहुत प्रमुख शक्ति हैं, लेकिन इनके बारे में कोई पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं देना चाहता, सब गुप्त रखना चाहते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग इनकी पूजा उपासना से वंचित रहते हैं। कुछ लोग इनके स्वरूपों को देख के डर भी जाते हैं, क्योंकि किसी देवी ने तो अपना मस्तक ही काट के हाथ में रखा है, कि कोई देवी एक विधवा के स्वरूप में है, किसी देवी ने मुंडमाल पहन रखी है। तो बहुत से लोग तो इनके स्वरूपों को ही देख के डर जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस रूप का क्या तात्पर्य है और किस रूप की उत्पत्ति किस कारण से हुई है और साधक के जीवन में क्या ये प्रभाव देती हैं और कैसे इनकी भक्ति करने वाले, इनकी साधना करने वालों को ये फल प्रदान करती हैं। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक पुराणों में जो युक्त कथा है उसके अनुसार ये सती की महिमा के अंतर्गत आता है। जब भगवान शिव सती को रोक रहे थे, सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए जिद कर रही थी, तो भगवान शिव उनको रोक रहे थे और मना कर रहे थे कि देवी वहां जाना ठीक नहीं है। तो सती को क्रोध आया कि ये मुझे एक अबला समझ रहे हैं, ये मुझे इस प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जाने मैं अबोध हूं, मैं कुछ जानती नहीं। कहीं इनके मन में ये शंका तो नहीं कि ये सती एक अबला नारी है। तब सती ने क्रोध के कारण भयंकर गर्जना करते हुए अपने 10 स्वरूपों को प्रकट किया। उन 10 स्वरूपों ने भगवान शिव को भयभीत कर दिया। भगवान शिव भयभीत होकर 10 दिशाओं में भागने लगे। तब उनके उन 10 स्वरूपों ने भगवान शिव का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तब उस समय सती ने अपने 10 स्वरूपों का दर्शन भगवान शिव को कराया। वही 10 अलग अलग स्वरूप 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा महाविद्या क्रम इस प्रकार से है। काली तारा, काली प्रथम महाविद्या है, तारा द्वितीय महाविद्या है, षोडशी तृतीय महाविद्या है, भुवनेश्वरी चतुर्थ महाविद्या है, भैरवी 5वीं महाविद्या है, छिन्नमस्तिका 6वीं महाविद्या है, धूमावती 7वीं महाविद्या है, बंगलामुखी 8वीं महाविद्या है, मातंगी 9वीं महाविद्या है तथा कमला 10वीं महाविद्या है। मुख्यतः एक ही महाविद्या की दीक्षा दी जाती है। ज्यादातर आप देखो तो एक ही महाविद्या की दीक्षा दी जाती है, शेष विद्याएं गौण रहती हैं। इन विद्याओं का कादी हादी सादी क्रम में उपासना का भेद है। देखिए, इनमें 2 कुल होते हैं। 10 महाविद्याओं में 2 कुल बताए गए हैं, श्री कुल और काली कुल। काली कुल के अंतर्गत काली, तारा एवं धूमावती देवी आती हैं। अन्य विद्याएं श्री कुल के अंतर्गत आती हैं। मुख्यतः सभी विद्याएं एक ही प्रकाशमान शक्ति की भासमान अंग शक्तियां हैं। जिस तरह शरीर के किसी अंग की उपेक्षा नहीं की जा सकती है एवं सभी अंगों के विकास का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह एक प्रधान इष्ट के साथ क्रम दीक्षा पूर्वक समय विद्या के अनुसार अन्य देवियों के मंत्र भी विधिवत ग्रहण करने चाहिए। 10 महाविद्याओं को सृष्टि की उत्पत्ति से बाद की अवस्थाओं का घोतक भी शास्त्रों में कहा गया है। सृष्टि आदि काल में शून्य में, निर्विकार में, अंधकार में थी। तब कालिका का साम्राज्य था। ब्रह्म चेतना से सृष्टि में कुछ चैतन्यता आई एवं तारों के समान प्रतिबिंब की अवस्था आई। इससे मां तारा का प्रादुर्भाव हुआ। श्री षोडशी के प्रादुर्भाव से जीव एवं लोकों का सृजन हुआ तथा भुवनेश्वरी ने लोकों का पालन किया। भैरवी शासन की अधिष्ठात्री हुई। छिन्न मस्तिका के प्रभाव से सत रज तम की क्रियाएं सक्रिय हुई। शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ एवं अज्ञान व प्रदूषणता को धूमावती ने अपने रूप में समेट लिया। दुष्टों का दमन करने हेतु एवं पृथ्वी के उद्धार हेतु बंगलामुखी ने 12 ही रूप धारण किया। आनंदानुभूति व शास्त्र ज्ञान हेतु मातंगी ने कार्य किया, तो कमला ने श्री प्रदान कर देवता, दानव और मनुष्य और अन्य जीवों का पालन किया। तो हमने जाना कि
10 महाविद्याओं का इस संपूर्ण जगत में क्या योगदान है और किस कार्य के उद्देश्य से इनका आविर्भाव हुआ, किस कार्य के उद्देश्य से इनका प्रागट्य हुआ। जानते हैं कि इन महाविद्याओं के क्या स्वरूप हैं, क्या गुण हैं, इनकी उपासना से साधक को क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम महाविद्या मां काली की, जो महाकाल की शक्ति हैं, समय व काल का नियंत्रण करती हैं, सृष्टि का संचालन करती हैं। ये देवी चतुर्भुजा होकर चतुर्वर्गदायिनी हैं। तो कहीं पर 10 सिर, 10 भुजा, 10 पाद युक्त होकर ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों को गति देती हैं। यह शक्ति स्वरूपा हैं तथा सब पर आरूढ़ होती हैं, अर्थात सब में आपकी शक्ति सन्निहित होने पर ही शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। जब तक भगवती महाकाली भगवान शिव के साथ विराजमान नहीं होती तब तक भगवान शिव सबके ही समान हैं, और सबके ऊपर जब भगवती आरूढ़ हो जाती हैं तब वो शिव बनते हैं, वो शिवत्व को प्राप्त करते हैं। शक्तिहीन अवस्था में ब्रह्मांड एवं शिव भी शिव तुल्य रहते हैं। साधक का शरीर जब निर्विकार होकर ध्यान अवस्था में होता है तो प्रारंभ में उसे सब और शून्यकाश कालिमा दिखाई देती है। जब कोई साधक कोई साधना करता है, ध्यान करता है, तो सबसे पहले वो जब ध्यान करता है तो उसे सब कुछ काला काला दिखाई देता है, वही मां काली होती हैं। वहीं से आगे की ओर साधक बढ़ता है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड की जब रचना हुई तो सब और अंधकार था, वही काल का स्वरूप था, लेकिन उसके बाद सृष्टि का सृजन हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय महाविद्या मां तारा की। भगवती तारा कालिका का ही दूसरा रूप है। ये ही नील सरस्वती रूप में भासमान है। इनके ध्यान में भगवती के दोनों पैर सब पर हैं, जबकि कालिका के ध्यान में एक पैर नीचे और एक पैर सबके हृदय पर है। इनकी जिह्वा बाहर नहीं है। समुद्र मंथन के समय जो कालकूट विष निकला था उसे शिव ने ग्रहण किया था, जिसके प्रभाव से शिव नीलकंठ हो गए थे। वे शिव ही अक्षोभ्य शिव हैं, जिनको भगवती तारा मस्तक पर धारण किए हुए हैं। यह शीघ्र फल प्रदायी होती हैं, इसलिए इनको तारिणी विद्या भी कहते हैं। ये तारिणी विद्या के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका एकाक्षरी बीज है स्त्रिम, शीघ्र फल प्रदान करने वाला ये बीज मंत्र है। इनकी आराधना से साधक को भाव समाधि शीघ्र प्राप्त होती है। तारा एक जटा नील सरस्वती रूप में ये ही ज्ञान की परमा शक्ति हैं। ये बौद्धों की मुख्य अधिष्ठात्री देवी हैं। साधक जब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसे ध्यान अवस्था में किंचित ज्योति व तारों का भासमान होता है। यह साधक की दूसरी अवस्था होती है। जब साधक कालिमा की परतें साधक के सामने से हटती हैं तो उसे बिंदु रूप में एक प्रकाश दिखने लगता है, वही मां तारा है। इसी प्रकार से जब सृष्टि का सृजन हुआ तो इसी प्रकार से पहले तारा मंडलों की रचना हुई, उसके बाद अन्य सृष्टि की रचना हुई थी। तो यह साधक की दूसरी अवस्था होती है। अब बात करते हैं तृतीय महाविद्या की, माता षोडशी। तो माता षोडशी श्री कुल की मुख्य अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी को तृतीय विद्या भी कहते हैं। इन्हीं का आदि रूप काली है। षोडशी को रक्त काली भी कहते हैं। भगवती षोडशी के मुख्य 3 रूप हैं। पहला रूप है बाला त्रिपुरा, दूसरा रूप है श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी, और तीसरा स्वरूप है षोडशी महात्रिपुर सुंदरी। इनका पूजन श्री चक्र अथवा श्री यंत्र में किया जाता है। श्री यंत्र या श्री चक्र के नाम से इनकी पूजा प्रसिद्ध है। श्री विद्या षोडशी सदाशिव के आसन पर अपने पति कामेश्वर के साथ विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर इनके इस सिंहासन के 4 पाए हैं, अर्थात इन पंचभूतों की सर्वोपरि एक सत्ता है। महाषोडशी पंचवक्त्रा हैं। इनके शिव भी पंचवक्त्र हैं। इनके 5 मुख हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो मुख हैं वो हरे रंग के, लाल रंग के, धुएं के रंग के और नीले रंग के हैं। लेकिन जो उधर्व मुख है, जो ऊपर का मुख है, वो पीत वर्णा है। देवी के 10 हाथ हैं, जिनमें वे अभय, टंक, शूल, वज्र, पास, खड़ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि लिए हुए हैं। जहां तक देखा गया है वहां इन देवी के चतुर्भुज रूप की पूजा ज्यादा प्रचलित है। षोडशी की उपासना सभी प्रमुख देवों ने की है तथा षोडशी के मंत्र वर्णमाला अक्षरों के संयोग से बनते हैं।
जिनका वैज्ञानिक बीजगणित सिद्धांत प्रत्येक वर्णाक्षरों के अनुसार देव की शक्ति, कूटाक्षरों का भावार्थ व रहस्यार्थ आज भी एक अति रहस्य है। ये पूर्ण रूपेण शब्द ब्रह्ममयी है। श्री शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी तथा ललिता त्रिशती स्तव के भाष्य में भगवती का श्रेष्ठ वर्णन किया है। चारों पीठों में श्री यंत्रार्चन का प्रयोग सविधि होता है। भगवती प्रेम व कामना की वात्सल्यमय मूर्ति हैं। साधक के हृदय स्थल में ये विराजमान होकर भक्ति भाव पैदा करती हैं। वर्णाक्षरों से समन्वित कूट बीजाक्षरों की अधिष्ठात्री देवी ओम का एवं अनहद नाद का शीघ्र अनुभव अपने साधक को, अपने भक्त को कराती हैं तथा इनका वास मणि द्वीप में है। जो इनका साधक होता है, जो इनका भक्त होता है, उसको भी मणि द्वीप में वास और सायुज्य मुक्ति भी ये प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं चौथी महाविद्या की, माता भुवनेश्वरी। चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी, यह शब्द ब्रह्म से सृष्टि उपरांत सप्त पाताल लोक, भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्य इत्यादि सप्त उधर्व लोकों की रचना, पालन का कार्य स्वयं भुवनेश्वरी शक्ति संचालित करती हैं। मतलब 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर के, मतलब 14 लोकों का पालन, उसकी रचना स्वयं भुवनेश्वरी शक्ति संचालित करती हैं। माता भुवनेश्वरी संचालित करती हैं। मणि द्वीप की अधिष्ठात्री देवी हैं। ह्रीम मंत्र की ये स्वरूप है। यह सृष्टि क्रम में महाकाली रूपा है तथा शिव की लीला विलास की सहचरी यही देवी हैं। मतलब जो भगवान शिव लीला करते हैं, उस लीला की जो सहचरी देवी हैं, जिनके नेत्रों के आगे ये सब कुछ होता है, वही माता भुवनेश्वरी हैं। भक्तों को अभय एवं समस्त सिद्धियां देने वाली ये शिव की अन्नपूर्णा शक्ति हैं। साधक को भाव और भक्ति का बोध कराने के बाद भगवती भुवनेश्वरी साधक का योग क्षेम स्वयं वहन करती हैं। अतः साधक को भी जो कुछ प्राप्त हो उसे भगवती को अर्पण कर पुनः प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं 5वीं महाविद्या माता भैरवी के विषय में। भैरवी शासन स्वरूपा देवी हैं। त्रिपुर भैरवी महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। यह सौम्य स्वरूपा हैं तो दुष्टों के लिए संहार हेतु रुद्र रूप भी धारण करती हैं। भक्तों के लिए सौम्य है। भैरवी के विविध स्वरूपों की त्रिपुर सुंदरी साधना के अंतर्गत उपासना बताई जाती है। साधक की अवस्था का भान भगवती साधना के दौरान कराती हैं। साधक में आत्मबल का संचार करती हैं एवं साधक अपने आप को शिव रूप समझकर साधना करने लगता है। देखिए, जब तक भक्त 5वीं महाविद्या के अनुसार इस अवस्था में आता है तो वो स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है। वो स्वयं को शिव समझकर साधना करने लगता है। जैसे शिव के लिए सब कुछ एक समान है, उसी प्रकार वो साधक की मनोस्थिति हो जाती है। 6वीं महाविद्या है छिन्न मस्तका। छिन्न मस्तका ने अपना सिर काटकर अपनी रक्त धारा से अपनी सहचरी डाकिनी एवं वर्णनी की क्षुधा शांत की थी। कबंध में से जो रक्त की 3 धाराएं निकली तो 2 धाराएं अपनी सखियों को पिला रही हैं तथा तीसरी धारा उनके कटे हुए सिर में गिर रही है, जैसे वो स्वयं ग्रहण कर रही हैं। भगवती के दाहिने हाथ में खैटक या कतरी लिए हुए हैं तथा बाएं हाथ में अपना कटा मस्तक लिए हुए हैं। जो भगवती दूसरों की तृप्ति के लिए अपना मस्तक काट सकती है, वो भगवती अपने भक्तों की रक्षा और सहायता में कैसे कमी रख सकती है। भक्तों के संकट नाश एवं दुष्टों के नाश हेतु रुद्र रूप धारण कर लेती है। अतः यह प्रचंड चंडिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह साधक को ज्ञानवान तथा शास्त्र का मर्मज्ञ बनाती हैं। विद्या एवं विवेचन विजय प्रदान करती हैं। यह देवी साधना काल में साधक के सामने सत रज तम अलग अलग प्रभाव दिखाकर उसको साधना पथ में भ्रमित करती हैं। कठिनाइयां भी आती हैं। ध्यान योग में वायु मेरुदंड के बीच में ही रुक जाती है या कनपट्टियों के पास, रोधनी नाड़ी के पास आगे मस्तिष्क में प्राण वायु अथवा कुंडलिनी की गति रुक जाती है, तो साधक को छिन्न मस्ता की उपासना करनी चाहिए। जिनके कुंडलिनी चक्रों में किसी प्रकार की कोई रुकावट है तो वो छिन्न मस्तका की उपासना कर सकते हैं। 7वीं महाविद्या माता धूमावती। जब एक बार पार्वती जी को विशेष भूख लग रही थी, उनको क्षुधा उनकी शांत नहीं हो रही थी, तब उन्होंने क्षुधा शांति हेतु महादेव जी से निवेदन किया, लेकिन महादेव जी ने उनकी उपेक्षा की। उपेक्षा करने पर उन्होंने महादेव जी को उदर स्थल में
धारण कर लिया, वो अपना ग्रास बना लिया। उस समय उनके शरीर में धूम राशि निकली। उस स्वरूप को देखकर शिवजी ने शिवा से कहा कि हे पीतांबरे, हे बंगलामुखी, आपका यह स्वरूप संसार में धूमावती के नाम से जाना जाएगा। आप वृद्धावस्था वाली हैं, कृशकाय हैं, विधवा स्वरूप है, खुले केशों वाली हैं, रथ की ध्वजा पर काक विराजमान रहता है, मतलब कौवा विराजमान रहता है। हाथ में अस्त्र रूप में इनके सूप है, जिसमें प्रलय के समय समस्त सृष्टि को ये अपने सूप में समेट लेती हैं। साधना की दृष्टि से देखते हैं तो सूप के लिए कहावत भी कही गई है कि सार सार को गही लहे, थोता दे उड़ाए। मतलब जो जिसमें सार है, जो अपने मतलब का है, उसको सूप हमेशा बचा के रखता है, लेकिन जो थोता होता है, जो मतलब बहुत हल्का होता है, जो किसी मतलब के योग्य नहीं होता, उसको सूप उड़ा देता है। इसी प्रकार से अवगुणों का विसर्जन एवं सद्गुणों का संग्रह करने वाली ये विद्या है। जिस तरह समुद्र मंथन के समय पहले कालकूट विष उत्पन्न हुआ था, उसी तरह साधना के कारण साधक के पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का उदय होता है। परिणाम स्वरूप विशुद्ध परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। धूमावती की उपासना से भगवती उन पापों को अपने सूप में समेट लेती हैं। यह देवी दुख, दरिद्रता, कलह, पीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतः इसका आवाहन चिरस्थायी नहीं होता है। साधक को मंत्रादि प्रयोग समय ये भावना करनी चाहिए कि धूमावती देवी कलह, दुख, दरिद्रता, पीड़ा एवं समस्त विघ्नों को अपने सूप में समेटकर मेरे घर से बाहर जा रही हैं और मुझे अभय प्रदान कर रही हैं। इस विद्या का प्रयोग शत्रु नाश के लिए भी किया जाता है। सिद्ध पुरुष इस विद्या के प्रभाव रूप से परिवर्तन भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं 8वीं महाविद्या की। 8वीं महाविद्या है माता बंगलामुखी। विष्णु जब महाराष्ट्र के पास हरिद्रा सरोवर में आए, तूफान को रोक नहीं सके तो उन्होंने श्री विद्या की उपासना की। उस समय मकार युक्त नक्षत्रादि योगों में बंगलामुखी प्रकट हुई। उन्होंने एक हाथ में दैत्य की जिह्वा पकड़ी एवं मुदगर से उसका संहार किया। देवी का यह स्वरूप पीत है। इनकी उपासना भी पीताचार से ही होती है। आसन, माला, वस्त्र, परिधान, पूजा द्रव्य, पूजा स्थान सब पीत वर्ण का होना चाहिए। कृत्यानाश, शत्रुनाश में इनका विशेष प्रयोग होता है। अतः इसके प्रयोग से सावधानी रखनी चाहिए। प्रत्येक पद के अर्थ को समझकर भावना युक्त करें। धैर्य पूर्वक मंत्र का जप करना चाहिए। ये देवी द्विभुजा एवं चतुर्भुजा भी है। रथारूढ़ा, सिंहरूढ़, सवारूढ़ा सभी तरह के प्रयोग इस विद्या के हैं। इसे ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या के उपशमन निवारण में काल रात्रि के प्रयोग का वर्णन आता है। साधक की साधना अवस्था को देखते हैं तो जब पापों के उदय से साधक का मन विचलित होने लगता है, तब विघ्न निवारण हेतु, मन की गति स्तंभन हेतु बंगलामुखी की उपासना आवश्यक होती है। अब बात करते हैं 9वीं महाविद्या की, जो है माता मातंगी। मतंग मुनि के यहाँ अवतरित होकर भगवती मातंगी कहलाई। चांडाल रूप को प्राप्त शिव की भार्या होने से चांडाली या उच्चिष्ट चांडालनी कहलाई। मातंगी, सुमुखी इत्यादि रूपों में 64 विद्या, संगीत विद्या, सभी तरह का शास्त्र ज्ञान प्रदान करती हैं। उच्चिष्ट चंडालनी होकर अन्नादि भंडारों को अक्षय करती हैं। इसके प्रयोग से साधु जन थोड़े से अन्नादि से बड़े बड़े भंडारों का आयोजित कर देते हैं, बड़े बड़े भंडारों का आयोजन कर देते हैं। कर्ण मातंगी, कुष्मांडा मातंगी की उपासना भी फलित होती है। साधक के सब विघ्नों का स्तंभन हो जाता है तो मन की प्रसन्नता अधिक उधर्वमुखी हो जाती है। ध्यान व प्रेम भक्ति में साधना से मन के चारों और अभूतपूर्व आनंद को प्राप्त करता है। शब्द ब्रह्म एवं पूर्ण ब्रह्म तथा जीवात्मा का भेद समझने लगता है। अब बात करते हैं 10वीं महाविद्या माता कमला के विषय में। इनका स्थान 10 महाविद्याओं में 10वां है। कमला से अभिप्राय केवल समुद्र से उत्पन्न विष्णु पत्नी से नहीं है। यह ऐश्वर्य स्वरूपा श्री भी है, अर्थात धन प्राप्ति के अलावा ये अन्य ऐश्वर्य भी साधकों को उनकी उपासना से प्राप्त कराती हैं। साधना की दृष्टि से देखें तो उपरोक्त साधना क्रमों में मोक्ष मार्ग खुल जाता है तो अन्य सिद्धियां स्वतः ही खुल जाती हैं। षड ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। अतः 10 महाविद्याओं की संगोपांग उपासना से भोग एवं मोक्ष दोनों को प्राप्त कराती हैं।
तो ये 10 महाविद्याओं के विषय में जानकारी थी। बहुत समय से प्रश्न आ रहा था कि 10 महाविद्याओं के विषय में वीडियो बनाइए, कि 10 महाविद्याओं के क्या क्या कार्य हैं, 10 महाविद्याओं के क्या स्वरूप हैं। तो ये जानकारी थी 10 महाविद्याओं के विषय में। इसके बाद मैं हर प्रत्येक महाविद्या के बारे में आपको समझाऊंगा, एक एक करके विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, उनकी पूजा उपासना बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।